दोस्तों, 90 के दशक में अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। गुमनामी के अंधेरों में गायब ममता का जिक्र उनकी फिल्म या गाने आने पर हो ही जाता है। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में 1992 में तिरंगा फिल्म से कदम रखा था। इसके बाद वह आशी कवारा में दिखाई दी। फिर वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी, घातक और चाइना गेट सरीखी फिल्मों में काम करने के नाम कमाया। 2002 में आई कभी तुम कभी हम के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कर दिया। 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन में टॉपलेस फोटोशूट कराकर वह काफी चर्चा में आई थी। इसके लिए उन पर जुर्माना भी हुआ था। यही नहीं, चाइना गेट में काम करने को लेकर खबरें उड़ी थी कि छोटा राजन के कहने पर उन्हें यह फिल्म मिली। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही और इसका सुपरहिट गाना छम्मा छम्मा भी उर्मिला के खाते में चला गया। ममता की इस फिल्म के जरिए सीरियस इमेज दिखाने की कोशिश नाकाम रही। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या के पहले तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। ममता कुलकर्णी की नजदीकियां छोटा राजन से होने लगी थी। छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा था। दोनों की लव स्टोरी ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी। ममता लगातार फिल्में करती रही। 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर में ममता कुलकर्णी ने दमदार रोल निभाया। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा बदन और फूले गाल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। साथ ही ममता कुलकर्णी की फर्राटेदार अंग्रेजी असल जिंदगी के एनिमल्स की दिलचस्पी भी जगाती थी। ममता कुलकर्णी लंबे समय तक छोटा राजन को डेट करती रही। हालांकि छोटा राजन बाद में भारत छोड़कर दुबई चला गया। ममता डॉन की माशूका बनी रही। लेकिन छोटा राजन के जाने के बाद ममता कुलकर्णी अकेली पड़ गई थी। इसके बाद ममता की जिंदगी में एंट्री हुई विजय गिरी आनंद गिरी गोस्वामी उर्फ विक्की की। दोनों के रिश्ते की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। उनके साथ वह दुबई और केन्या में रह रही थी। उन्होंने एक चैनल पर कबूला था कि उन्होंने विक्की से शादी नहीं की और वह विक्की से जेल में मिलने गई थी। ममता ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सोचा था कि वह कैसे भी उन्हें जेल से बाहर निकाल कर रहेगी। विक्की जेल से बाहर भी आए, लेकिन ममता भारत नहीं लौट पाई। जिस दौरान विक्की जेल में थे, ममता ने अपने आप को ईश्वर भक्ति में डुबा लिया था। ममता ने आध्यात्म पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन। वह तो बॉलीवुड से गायब ही थी, लेकिन एक तस्वीर ने ममता कुलकर्णी को फिर से चर्चा में ला दिया। इसमें वह माथे पर तिलक लगाए दिख रही थी। इसके बाद खबरें चली कि ममता अब जोगन बन गई है। उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा था कि मैं बॉलीवुड को छोड़कर ध्यान में लग गई और मैंने ईश्वर में ध्यान लगा दिया। उसके बाद उनका मन ही नहीं किया कि ग्लैमर की दुनिया में लौटूं। एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बॉलीवुड को अलविदा कहने की वजह पर ममता ने कहा, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। बॉलीवुड में वापसी पर उन्होंने इस साक्षात्कार में कहा था कि क्या घी को फिर से दूध बनाना मुमकिन है। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड की बातें को अवश्य सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें, जिनसे हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द ही मिलते रहे आपको सबसे पहले। धन्यवाद।